Hey guys, today we'll be just covering up our soils. हमने पहले alluvial और black soil cover किया है. Now we'll be looking at red soil and yellow soil. So guys, red soil क्या होता है कि ये कहाँ पे develop होता है? Crystalline igneous rocks. Igneous rocks क्या होते हैं यार? जो magma जब cool down हो जाता है तो उसके बाद जो वो rock बन जाता है. So that is igneous rock. ठीक है, तो ये हमारा लो रेनफॉल एरिया में होता है रेड सॉइल. ईस्टर्न और सदर्न पार्ट जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में मिलेगा. और येलो रेड सॉइल हमारा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कुछ गंगा प्लेन्स के सदर्न पार्ट्स में मिल जाएगा. पीडमोंट जोन में मिल जाएगा वेस्टर्न घाट्स के. तो पीडमोंट जोन यार ये बेसिकली एक एरिया है हमारा. ज़्यादातर ये जो गंगा प्लेन्स होते हैं ना इसके पास ही मिलता है, लेकिन ये यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स के पास पीडमोंट जोन है, रिवर के पास वाला एरिया ही होता है एक तरीके से ये हमारा पीडमोंट जोन. सो ये जो सॉइल्स है ये रेडिश कलर में इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आयरन होता है. उससे अलग हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स भी डिफ्यूज़ हो रखे हैं, इसमें सारे मिक्स हो रखे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा रेडिश कलर आ जाता है. सो ये येलो इसलिए लगता है क्योंकि हाइड्रेटेड है. इसमें प्रॉपर जो जितनी पानी की क्वांटिटी होनी चाहिए प्रॉपर हाइड्रेशन है इसमें. बिकॉज ऑफ दैट ये येलोइश होता है कलर में. नाउ लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल जो है हमारा लेटिन वर्ड लेटर, लेटर जो है वो लेटिन वर्ड जो लेटर है जिसका मतलब होता है ब्रिक, उससे डिराइव हुआ है. एंड लेटराइट सॉइल जो है उन एरियाज़ में होता है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है. टेम्परेचर भी ज़्यादा है, रेनफॉल भी ज़्यादा है. सो अब इसकी वजह से क्या है यार कि ज़्यादा लीचिंग हो जाती है यहाँ पे. इंटेंस अभी हैवी रेनफॉल है तो वहाँ पे लीचिंग ज़्यादा होती है. लीचिंग क्या होता है कि यार जब बहुत सारे जो रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो जो बारिश में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स वगैरह के और जो मिट्टी में होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं. वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे बह के चले जाते हैं. तो वो होता है लीचिंग प्रोसेस और ये अच्छा नहीं होता है. तो इसकी वजह से ह्यूमस कंटेंट जो है वो लो होता है. देखो यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने, पीडमोंट जोन जो दे रखा था कि जो बेस होता है माउंटेन का, ये हमारा माउंटेन है. इसके नीचे जो ये एरिया है यहाँ पे साइड में ये हमारा पीडमोंट जोन होता है. समवेयर रिवर के पास भी होता है और माउंटेन्स के बेस एरिया को भी हम पीडमोंट जोन बोल देते हैं. सो जो हमारा ह्यूमस कंटेंट होता है लेटराइट सॉइल में, लेटराइट सॉइल वाले एरियाज में वो मतलब कम होता है यार, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया वगैरह जो सब चीज़ों को, जो भी डेड एनिमल्स प्लांट्स रह गए उनको डीके करने में हेल्प करते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से रह नहीं पाते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट वो ह्यूमस नहीं क्रिएट कर पाते. सो लेटराइट सॉइल जो होता है वो हमारा किस टाइप की कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन कर सकते हैं लेटराइट सॉइल में, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर जो है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी. अब ये जो सॉइल है ये हमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज़ जो है ओडिशा, असम, यहाँ पे मिलता है लेटराइट सॉइल. सो कुछ प्रॉपर टेक्निक्स अगर हम कंजर्वेशन टेक्निक्स, सॉइल को बचाने की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके अगर हम इस लेटराइट सॉइल को कल्टीवेशन के लिए यूज़ करेंगे तो वी कैन जस्ट मेक गुड यूज़ ऑफ इट. एंड कर्नाटका, तमिलनाडु, जिन जगह में ये लेटराइट सॉइल अवेलेबल है यहाँ पे करते हैं लोग कल्टीवेशन, और ज़्यादातर ये सही रहता है लेटराइट सॉइल टी और कॉफ़ी की कल्टीवेशन के लिए. ठीक है. अब असम देखो, असम इज़ नोन फॉर दीज थिंग्स ओनली, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज. तो देखो वहाँ पे टी और कॉफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो ये कि लेटराइट सॉइल जो है हमारा वो टी और कॉफ़ी बनाने में हेल्प करता है. उससे अलग जो रेड लेटराइट सॉइल्स हैं तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, ये हमारे कैश्यू नट्स ग्रो करने में भी, काजू वगैरह जो होते हैं हमारे वो भी यहाँ पे अच्छे ग्रो होते हैं. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश साइड हमारे कैश्यू नट ज़्यादा होते हैं. असम साइड टी कॉफ़ी वगैरह के लिए हम लेटराइट सॉइल का यूज़ करते हैं. आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ वील लुक एट एरिड सॉइल्स. एरिड सॉइल्स क्या होते हैं? ये हमारा ब्राउन होता है, रेड से ब्राउन कलर के बीच में होता है हमारा एरिड सॉइल जो है.
अब से हमारे एरिड सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सैंडी, सैंड जैसा सा हमारा मिट्टी जैसा सा टेक्सचर आता है इसके सॉइल में। और उससे अलग जो ये कैसा है, सेलाइन है। यहाँ पे मतलब ज़्यादा तुम्हें सॉल्टी ज़्यादा है, इस सॉइल में सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है। एंड इन कुछ एरियाज़ में जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से सॉल्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। प्रॉपर इवेपोरेशन प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे सॉल्ट बना सकते हैं। तो ये एरिया सॉल्ट बनाने के लिए अच्छा है। सो ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। एंड इसकी वजह से सॉइल में क्या है, इवेपोरेट मतलब भाप बन के उड़ जाता है, पानी कम रहता है। एंड इसकी वजह से हमारा जो मॉइस्चर है और ह्यूमस है सॉइल में वो कम रहता है यहाँ पे। एंड जो बिल्कुल लोअर हॉरिजन्स हैं सॉइल के, वहाँ पे कंकड़ है। जो नीचे वाले, अगर तुम हॉरिजन्स की बात करोगे, ये सॉइल है तो यहाँ पे कंकड़ है। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, क्योंकि जब हम इस मिट्टी में नीचे नीचे जाते जाते हैं तो जो कंटेंट है किसका, कैल्शियम का, वो बढ़ता जाता है। और कंकड़ जो है, कंकड़ की लेयर बन जाती है, लास्ट वाली जो लेयर होती है सॉइल की, उसमें बॉटम हॉरिजन्स में। जिस इसकी वजह से, अब क्योंकि कंकड़ बन रहे हैं तो यहाँ पे वाटर की जो इन्फिल्ट्रेशन है वो, मतलब वाटर जो है वो प्रॉपरली अंदर जा नहीं पाता। तो प्रॉपर इरिगेशन के बाद ये जो सॉइल है, तो हमें प्रॉपर पानी देना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि नीचे कंकड़ हैं और फिर वो पानी प्रॉपरली जा नहीं पाता है, प्रॉपर सारे फील्ड में नहीं पहुँच पाता। तो उसकी वजह से हमें प्रॉपर पानी, ज़्यादा पानी इरिगेट करके रखना पड़ता है लैंड को, सो दैट यहाँ पे हम कुछ क्रॉप्स ग्रो कर सके। और ये जो एरिड सॉइल्स है ये ज़्यादातर हमें वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेंगी। अब देखो, ये हमारी लेटराइट सॉइल थी, ये हमारी एरिड सॉइल है, क्ले जैसे सैंड जैसी आ रही है ना यहाँ पे, और ये हमारा लेटराइट सॉइल है। नाउ फॉरेस्ट सॉइल, जो ये सॉइल्स है हमारे हिली माउंटेन वाले जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे प्रॉपर रेन हो रही है, रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे, तो वहाँ पे ये हमें मिलती है। फॉरेस्ट सॉइल वहाँ मिलते हैं जहाँ पे प्रॉपर रेन फॉरेस्ट हैं, हिली एरियाज़ में, माउंटेन एरियाज़ में। हमारा जो सॉइल है उसका टेक्सचर जो है वो वेरी करता है, वो चेंज होता है, डिपेंड करता है कि माउंटेन का एनवायरनमेंट कैसा है, और वहाँ जहाँ पे वो बन रहा है सॉइल, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर वहाँ का टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर डिपेंड करेगा। अब ये जो सॉइल होता है, फॉरेस्ट सॉइल, कैसा होता है, लोमी, मतलब फर्टाइल है, फर्टाइल सॉइल है ये। एंड इसके अंदर प्रॉपर ह्यूमस हमारा होता है, एंड सिल्टी होता है वैली साइड्स में, जो रिवर वैलीज है उसके साइड में, ये रिवर है हमारी, तो उसकी साइड में, रिवर वैलीज के साइड्स में सिल्टी लोमी सॉइल है, जो कि फर्टाइल लैंड है, जिसके ऊपर हम प्रॉपरली एग्रीकल्चर ग्रो कर सकते, मतलब एग्रीकल्चरल वर्क कर सकते हैं। एंड सॉरी, एंड कोर्स ग्रेन्ड इन दी अपर स्लोप्स, और ऊपर अपर वाले एरिया में थोड़ा सा कोर्स सा होता है। सो स्नो जो है वो, हिमालयाज में क्या होता है यार, पूरे टाइम स्नो रहती है, तो जो ये सॉइल्स हैं ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन क्या होता है तुम बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी द मीनिंग ऑफ डेन्यूडेशन। एंड जो ये सॉइल्स हैं इसमें डेन्यूडेशन ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द स्नोई जो लेयर बनी होती है पूरे टाइम हिमालयाज पे, उसकी वजह से। एंड एसिडिक होता है ये विद लो ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस कंटेंट यहाँ पे कम है, एसिडिक ज़्यादा है, और ये लोअर पार्ट्स में मिलता है ये सॉइल वैलीज़ के, रिवर जो टेरेसेस होते हैं वहाँ पे मिलेगा। और एल्यूवियल फैंस आर फर्टाइल, और जो एल्यूवियल एरियाज, मतलब थोड़ा बहुत एल्यूवियल बचा होगा वहाँ पे सॉइल के अंदर, तो वो एरियाज जहाँ पे एल्यूवियल का थोड़ा बहुत पार्ट है वहाँ पे वो एरिया फर्टाइल रहता है। So basically forest soils are fertile, but the thing is that it depends on kind of environment it is in, and किस वहाँ पे ज़्यादा एसिडिटी है या क्या है, एसिडिक ज़्यादा है या क्या चीज़ ज़्यादा है, डिपेंड्स, उसके ऊपर हमारी कल्टीवेशन और सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो दीज वर ऑल द टाइप्स ऑफ सॉइल्स। नाउ वी विल बी लुकिंग एट सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन, बाय, टेक केयर।